Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर जो है वो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसके जो है हम 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं इन ईच एंड एवरी सेंसेस मींस के उसके क्विजेस हैं, उसके नोट्स भी हैं वेबसाइट पे, पास पेपर और मॉडल पेपर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, वो भी हो चुके हैं। और उसके अलावा आपको जो है वो उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस भी मैं करवा चुका हूँ। आप जो है वो बोर्ड एस्पेक्ट से जो है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तमाम लेक्चर्स जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया और फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और फिर देन थर्ड वन जो है वेक्टर्स चैप्टर करवाया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स बोथ है। फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हुए जो है वो मैथमेटिकल जो है वो डेरिवेशंस या मैथमेटिकल जो है वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसके अंदर। और उसमें जैसे लाइक वर्क, फोर्स, पावर, इस तरह से फार्मूलाज यूज हुए। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज राइट नाउ हम कर रहे हैं। उसके एक्सरसाइज 4.4 जो है उसका लास्ट लेक्चर हम करेंगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आप लोगों को अलग अलग करके करवाया है ताकि आप जो है मिक्सअप ना करें चीज़ों को। और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम्स के अंदर जो है वो इनको मिक्सअप कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को। उसका बेसिक जो है वो रीज़न यही होता है कि थ्योरी और जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो उसको साथ साथ में ही करते हैं, लाइक या फिर फोकस नहीं करते थ्योरी के ऊपर। तो मैंने उसको जो है वो अलग से आप लोगों को करवाया है। हर एक्सरसाइज की थ्योरी है पहले, देन पूरी एक्सरसाइज है। और थ्योरी के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आपके एमसीक्यूज भी कवर अप होंगे। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो डेफिनेटली वो भी आपका वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपको साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, नोट्स में तमाम आपके पास क्वेश्चंस मौजूद होंगे। कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाया है। वहाँ पे आप आके जो है अपने ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको हम एनी टाइम जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट नाउ आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू डियर स्टूडेंट्स, और हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो है वो हमने करना है। स्लाइड को आप देखें। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम तो आपको डेफिनेटली मालूम है। और 11 क्वेश्चन जो है इसको जो है वो रीड आउट करते हैं। A well digging company charges rupees 1250 for the first meter, right? Rupees 1500 for the second meter and rupees 1750 means के 1750 या फिर 1750 for the third meter, right? And so on, इसी तरीके से जो एडिशन हो रहा है from first to second and second meter to third meter, तो अप टू सो ऑन है, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन उसमें हो रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि कुछ चीजें गिवन होती हैं क्वेश्चन के अंदर, कुछ चीजें जो है वो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट इज का जहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है तो वो रिक्वायर्ड है एक्चुअल हमारी। इसमें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ अ वेल दैट कॉस्ट ₹50,000, ठीक है। तो देखें अब सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, गिवन मेरे पास क्या था, 12 एंड 50 था मेरे पास, 1500 था, देन उसके बाद क्या था, 1750। ये तीन जो है वो मेरे पास वैल्यूज गिवन है जो कि चार्जेस थे। वो मैंने यहाँ पे जो है वो क्या किया, मेंशन कर दिए। अब उसके बाद देखें ए क्या है मेरे पास, 1250 है। जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है जी। तो डी क्या है हमारे पास, वो है 1500 माइनस 1250 रुपीज। डी जो डिफरेंस जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी जगहों पे मैंने ये आप लोगों को बताया है। तो कैसे फाइंड आउट हुआ है आप देखें, 1500 माइनस किससे किया है, 1250 से, तो 250 मेरे पास आ गया है। और एस एन क्या है, 50,000 है, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मीटर जो है वो ये फाइंड आउट करना है। और टिप मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, या ये ट्रिक किसको कहेंगे मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर,
तो इसका ट्रिक क्या है या इसको सॉल्व करने के लिए टिप्स क्या होंगे, तो वो ये होंगे कि फार्मूला आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ठीक है। अ, और आपको जो है वो फार्मूला को पिक करना लाजमी आना चाहिए कि इसमें क्या एग्जैक्ट लगेगा, वो आप वैल्यूज देखेंगे क्या क्या गिवन है और कौन से फार्मूले पे एग्जैक्ट वो यूज हो सकती हैं वैल्यूज। तो ये है कि एसएन का फार्मूला इसके अंदर लगेगा। नंबर 1 जो है आपने फार्मूला याद करना है, फिर मैंने आपको बताया था कि टेबल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। देन यू शुड गो फॉर द टेबल्स। अगर आपके टेबल्स स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करें, टेबल्स को अच्छे से ग्रिप लें टेबल्स के ऊपर, राइट। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है जो कि डेफिनेटली अगर आप अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे इनिशियल क्लासेस से, तो ये चीजें तो आपको आती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सिंपल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 चीजें जो हैं वो आपकी अगर अच्छी हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के जो कि हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं या यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 होल ब्रैकेट 2a plus n minus 1 whole bracket into d। इसमें सिंपल वैल्यू पुटअप करनी है, नथिंग मोर देन दिस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखें आप 5000 जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि उसकी वैल्यू थी, एस एन की वैल्यू थी, ठीक है। 50,000 जो है एस एन की क्या थी, वैल्यू थी। अच्छा देखिए इसमें वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे 50,000 अगर कहा है तो मैंने 50,000 वहां पे लिख दिया। अब वैल्यू कुछ भी हो, एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में डिफरेंट चीजें स्टूडेंट्स आ सकती हैं और डेफिनेटली आएंगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है उसको ग्रिप लेना अच्छे से और वैल्यूज पुट अप करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। अब देखें यहाँ पे क्या है, 50,000 इज इक्वल टू एन, ये जो 2 है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है और ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। ये वाली जो टर्म है 125 एन स्क्वायर प्लस 1125 एन माइनस 50,000 इज इक्वल टू 0 विच इज डिवाइडेड बाय 125, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो एन स्क्वायर प्लस 9 एन माइनस 400 इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर प्लस 25 एन माइनस 16 एन इज इक्वल टू 400, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। फिर देन n इंटू एन प्लस 25 माइनस 16 इंटू एन प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपल देखें इसमें क्या हुआ है, n प्लस 25 दोनों तरफ था, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। फैक्टराइज हुआ है यहाँ पे इस वाले स्टेप में, फैक्टराइज होने के बाद n प्लस 25 दोनों में से कॉमन लिया, n माइनस 16 इस साइड पे लिख दिया और n प्लस 25 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू माइनस 25, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हुआ which implies that n is equal to 16। जब 16 को राइट साइड पे लाएंगे, बेसिक सा मैथ्स का ये एक स्टेप है या कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि वैल्यू उस तरफ जाएगी तो साइन चेंज होगा। रुपीज 50,000 विल बी फॉर 16 मीटर, ठीक है, ये इसका जो है वो आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि स्लाइड में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। फॉर सॉल्यूशन, a man borrow rupees 25,000 and agrees to repay with a total profit of rupees 10,000 in 10 installment, each installment being less than the preceding rupees 200, what should his first installment, ठीक है। अब इसमें देखें गिवन चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलग करेंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो लिख लेंगे। जस्ट लाइक जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब गिवन चीजें क्या हैं, रिक्वायर्ड क्या है, वो लिख लेंगे। ए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है कि वो ए होती है, तो ए जो है वो फाइंड आउट करना है। एन क्या है, हमारे पास 10 है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, वो माइनस 200 है। टोटल अमाउंट टू रीपे जो है वो 25,000 प्लस 10,000, ठीक है। और एस एन हमारे पास क्या है, वो 35,000 रुपीज है। एस एन फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया, तो फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट अप करेंगे। अच्छा देखें इस तरह के जब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एक चीज मैं आपको और बता दूं, डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से आएंगे, तो उसमें मोस्टली जो है वो एस एन वाला जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, ठीक है।
Sn वाला फार्मूला जो है वो n/2 होल ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू d है, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुटअप की है जो कि मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब वैल्यूज पुटअप करने के बाद मेरे पास क्या आया, 2a इज इक्वल टू 7000 प्लस 1800 और 2a इज इक्वल टू 8800। मींस सिंपली क्या हुआ, ये ऐड हुए हैं दोनों टर्म्स और 2 को इन द डिवाइड कर लेंगे बिकॉज वी वांट टू गो फॉर द रिजल्टेंट और अ सोल्यूशन फॉर ए। मींस कि हमें ए चाहिए रिजल्ट में इन द एंड। फर्स्ट टर्म जिसको कहते हैं, ये जो कैपिटल ए लिखा है इसको आप स्मॉल भी कर सकते हैं। वेयर हियर दिस वन ए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इस ए की बात कर रहा हूँ और ए जो है आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। एन जो है 10 इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 10 थी, कॉमन डिफरेंस 200 था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये गाइड कर रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में मोस्टली आएंगे। आपने कीवर्ड्स जो हैं वो इसके पिक करने हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड चीजें आएंगी और डिफरेंट इस तरह की सीक्वेंस रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, लाइक बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इतनी हैं, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें आप लोगों के पास आ सकती हैं। इस तरह की चीजें ज्यादातर आप लोगों के पास आएंगी, तो आप कीवर्ड्स जो हैं वो देख के तो फिर क्या करेंगे, खुद से आप जजमेंट कर लेंगे कि कौन सा फार्मूला इसमें इम्प्लीमेंट होगा। मोस्ट ऑफ देम में तो ये एसएन वाला फार्मूला ही यूज हो रहा होता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जो और सिंपल क्वेश्चन और सिंपल फार्मूला यूज हो रहा होता है। बट ये है कि यू शुड गो फॉर अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये है कि फिंगर टिप्स पे और ग्रिप अच्छी हो जाएगी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इजीली जो है वो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या है, इज ₹4400। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको यहाँ करवाए हैं बहुत ही इजी वे में। इनके क्विजेस कीजिएगा, उससे मजीद प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आप आ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं, जस्ट टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। और नोट्स अगर आपको चाहिए रिलेटेड टू कंसर्न लेक्चर, then you should go for our website which is www.vtuitions.com। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।